ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे, जय वासुदेव, जय गंगे मैया। वासुदेव ज्योतिष केंद्र में आपका सबका स्वागत है। और माँ गंगा के तट पर हरिद्वार से हम वासुदेव ज्योतिष केंद्र से बात कर रहे हैं। आज का विषय है शनि चंद्रमा की युक्ति पर हम आज बता रहे हैं। शनि चंद्रमा की युक्ति जब भी किसी की कुंडली में होती है तो वो सबसे पहले उसको विष योग कहा गया है। उसको विष योग कहा गया है। जिसकी भी कुंडली में ये योग होता है वो योग विष योग माना गया। उसको वो विष योग का दायरे में वो आता है, वो विष योग है महाराज। और किसी के भी जीवन में यह चंद्र और शनि की युक्ति होती है वो विष योग होता है प्रिय दर्शकों। और हर कुंडली में, हर भाव में वो अलग अलग होता है। क्या उसके प्रमाण ही, क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, इस पर हम आप सबके सामने चर्चा कर रहे हैं। और अलग भाव में इसका अलग फल होता है प्रिय दर्शकों। तो आज चंद्रमा मन का प्रतीक है, माँ का प्रतीक है, जल का प्रतीक है और मामा का प्रतीक भी चंद्रमा कहा गया है। सूर्य आपका व्यवसाय का प्रतीक भी है और आपका शनि व्यवसाय का प्रतीक भी है, आपका स्वास्थ्य का प्रतीक भी है शनि, और आपका आत्मा का कारक भी शनि है और मृत्यु का कारक भी शनि है और कर्म का कारक भी शनि को माना गया है शास्त्रों में। अलग अलग जगह पे अलग ही। तो अगर मानवात हम आज सप्तम भाव की बात कर रहे हैं। पहले तो इसका विस्तार आप देखिए। शनि चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, उस भाव को उसके साथ वो तन्मय नहीं बैठाएगा, उस भाव को डैमेज करेगा। माना मन का प्रतीक है चंद्रमा और मन का प्रतीक चंद्रमा है, तो चंद्रमा के साथ जब शनि की युक्ति हो जाएगी वो विष योग हो जाएगा। विष योग होने के बाद प्रिय दर्शकों, जिसकी भी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युक्ति है उसके जीवन में तनाव बहुत रहेगा, डिप्रेशन बहुत रहेगा, मन बहुत कमजोर होगा और हमेशा भयभीत रहेगा मनुष्य। चंद्रमा बहुत नाजुक हो जाएगा। चंद्रमा शनि के साथ, चंद्रमा शनि ऊपर हो जाएगा, चंद्रमा नीचे हो जाएगा, मानी ऊपर शक्ति बढ़ जाएगी शनि की, घट जाएगा कौन? चंद्रमा। उसकी शक्ति कम क्षीण हो जाएगी, चंद्रमा विष योग हो जाएगा। जीवन में मन का ही सब सिद्धांत है। और डॉक्टरी सिद्धांत पे जाओ प्रिय दर्शकों तो डॉक्टर भी कहते हैं आधा बीमारी तो मन से ही। चंद्रमा के साथ मन की जब युक्ति हो जाती, शनि की युक्ति हो जाती है प्रिय दर्शकों, तो आदमी आत्मा से भी कमजोर हो जाता है, हृदय से भी कमजोर हो जाता है। और आपको ये पहली बार जो ज्योतिषाचार्य बार बार सबको ही बताते ही, हम भी बता रहे, मन बहुत कमजोर हो जाएगा। उसका क्या करेगा? बेचैनी करेगा, घबराहट देगा, बेचैनी करेगा, घबराहट देगा, थायराइड देगा, मन को बहुत परेशान करेगा। और सप्तम स्थान में आज हम बात कर रहे हैं तो पति पत्नी में बहुत सारा तनाव पैदा कर देगा। जिस स्थान पे होगा, प्रथम में होगा शरीर को करेगा, द्वितीय में धन को करेगा, दसम भाव में होगा तो व्यवसाय को करेगा, एकादश में आय और व्यय, द्वादश में तो व्यय को प्राप्त। जो जिस भाव में बैठा होगा उस भाव को, पंचम भाव में पुत्र को, पंचम भाव में शनि और चंद्रमा की युक्ति को, तो वहाँ संतति में दिक्कत करेगा। संतति हो भी जाएगी तो संतति अयोग्य पैदा हो जाएगी। तो ये शनि चंद्रमा की युक्ति जो है जीवन को उथल पुथल कर देती है महाराज। मैंने आदमी बैठा है और मन में बेचैनी घबराहट पैदा हो गई, तो ये कराता ही अचानक गलत बातें सोचना, बार बार मेरे शरीर में साथ कुछ हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ ये घटना घटने वाली है, मेरे साथ ये होने वाला है, बार बार शिकायत, बीपी को नापना, बार बार हार्ट बीट को देखना, बार बार डर लगना, कहीं जा नहीं सकता हूँ। बहुत बड़ी इसके साथ घटना। सप्तम भाव को कह रहा हूँ मैं। सप्तम भाव में चंद्रमा की युक्ति के कारण आदमी कहीं जा नहीं सकता। फिर कहीं जाएगा डर लगेगा कि नहीं मेरे साथ कोई मर जाऊंगा, वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए। कभी रात को भय लगता है, कभी उसका मन बार बार घबराता है कि मेरे को कुछ पहला ही ना हो जाए, मेरे को अटैक ना पड़ जाए, मेरे से कुछ आँखें नहीं दिख रही, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बात ये सब नेगेटिविटी देता है चंद्रमा। और दाम्पत्य जीवन में बड़ा तनाव, बस बनेगा नहीं, दोनों में बार बार बिछड़ाव पैदा, बार बार डिवोर्स की संभावना होना, बार बार रोग बनाना, बार बार पत्नी में रोग देना, झगड़ा देना, ये सब चंद्रमा करता है। विशेष मन को बिल्कुल कमजोर कर देगा।
इसीलिए इसका ये तो इसके नेगेटिव ही है। पॉजिटिव ही क्या है? अगर इसके लिए ये तो नेगेटिव इसका कमजोरी है, विष युक्त है, लेकिन जब समुद्र मंथन होगा तो विष भी निकलेगा, है ना। जब समुद्र मंथन हुआ, मंथन करते 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 किसी चीज को तो मथा नहीं कर रहे हो, माना आपने दूध जमाया, दूध जमा के दही हुआ, दही से अगर घी निकालना चाहते हो तो पहले मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला, सब देवता बोले क्या करें भाई, तो विष निकल गया। तो फिर भगवान शंकर ने कंठ में धारण कर दिया उसको, विष को, सब जानते हैं। तो ऐसे विष योग का जो है, तो इसका जो नेगेटिव तो मैंने बता दिया, पॉजिटिव इसका ऐसा है कि जो भगवान की भक्ति करेगा, विशेष करके शंकर की भक्ति। सभी ग्रहों के अधिष्ठात्री भगवान शंकर हैं। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान पारदेश्वर रखे गए हैं। पारदेश्वर का अर्थ है और जो पारे का बनता उनका, तो ये रखे गए हैं पारदेश्वर शिवलिंग। तो जिसके जीवन में विष योग है, वो लोग भगवान शंकर की आराधना करें। बिना शंकर की आराधना करके संभव नहीं कि कोई पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बढ़ सके। केवल साधना, भगवान की साधना करें। इसके लिए एक उपाय, भगवान का महामृत्युंजय जाप करें। और सबसे पहले चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को बढ़ाना है, चंद्रमा का जाप करें। श्राम सिम सिम चंद्रमसी नमः। श्वेत वस्त्रों को पहने, श्वेत शूज पहने, जूते पहने, जो जेंट्स टी शर्ट पैंट शर्ट पहनते श्वेत को पहने, श्वेत का ज़्यादा करें। गाड़ी श्वेत लेना है, कोई पुष्प भी भगवान को अर्पण करना, श्वेत पुष्प चढ़ाएं। दूध दही का दान करें और चावलों का दान करें। श्वेत वस्त्रों को जितना पहने, चंद्रमा को बढ़ाएं, और फिर ये मन को मजबूत करेगा। बिना भक्ति की संभव नहीं है कोई भी चीज़ करना। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपसे कह रहा हूँ कि शनि चंद्रमा की युक्ति के जिस दिन के लक्षण घटित हो रहे हैं, तो हमें कमेंट में अवश्य लिखें, फिर हम उसका किसके साथ क्या घटना घट रही वो बताएं। ये तो शास्त्रोक्त विधि हमने आपको बता दी है। इसका उपाय है केवल क्या, साधना। भगवान शंकर की साधना करें, फिर मन को धीरे 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 वो साधना की तरफ, और ये साधना की तरफ ले भी जाता है। ऐसे व्यक्ति साधक भी बनते बड़े बड़े। शनि चंद्रमा जो है, शनि न्याय का देवता कहा गया है, तो ये धर्म की तरफ भी मोड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, जिसकी भी कुंडली में किस भाव में कहाँ कहाँ पर विष योग बना हुआ है, वो हमें डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।